हाय स्टूडेंट, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर फिजिक्स में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिफ्ट पर आधारित जो प्रश्न होते हैं जो पीएमटी, नीट, 11वीं क्लास, आईआईटी इनमें आते हैं। तो बच्चों, मैंने इसका पहला पार्ट डाल रखा है और इन प्रश्नों को करने से पहले आपको वो देखना आवश्यक है। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1। एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, किस स्थिति में उसका भार वास्तविक भार से कम होगा? तो बच्चों, अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा होता है और उस व्यक्ति का मान लीजिए द्रव्यमान स्मॉल m है, तो उस स्थिति में उस पर नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल mg और ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल R लगता है। ठीक बच्चों, अब जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुका है कि अगर ये लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो उस व्यक्ति को अपना भार ज़्यादा महसूस होता है, और अगर वो नीचे की ओर आती है तो उसे अपना भार कम महसूस होता है। तो देखिए बच्चों, अगर ये नीचे की ओर आएगी और ये A त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही है तो F नेट इजिकल टू ma। तो इस व्यक्ति पर कुल कितने बल लग रहे हैं? 2 बल, एक ऊपर एक नीचे। अगर ये वस्तु नीचे की ओर जा रही है, पूरी लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है A त्वरण से, तो ये व्यक्ति भी नीचे की ओर A त्वरण से जा रहा है, तो मतलब नीचे वाला बल ज़्यादा होगा। तो टोटल फोर्स हो जाएगा mg माइनस R इजिकल टू द्रव्यमान कितना है m, त्वरण कितना है A। ठीक बच्चों, तो आभासी भार होता है R, तो R बराबर mg माइनस ma। तो इसका भार जो होगा वो mg मतलब वास्तविक भार से ma कम हो जाएगा और आभासी भार उसे कम महसूस होगा। तो इसका आंसर बच्चों, अगर लिफ्ट नियत त्वरण से नीचे की ओर गति करती है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी। अब बच्चों इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है। एक स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड ऐसी लिफ्ट में रखा है जो A त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, तो पिंड पर लगने वाले बल निम्न है, प्रतिक्रिया बल R और पिंड का भार mg। तो देखो बच्चों, यही प्रश्न फिर से, ये लिफ्ट है और इस लिफ्ट में जो वस्तु रखी है उसका द्रव्यमान है स्मॉल m। तो पहले बच्चों इस पर बल लगाएंगे। कौन कौन से बल लगेंगे? नीचे की ओर इस पर लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल mg और ऊपर की ओर लगेगा प्रतिक्रिया बल R। अब ये बच्चों प्रश्न के अनुसार A त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, तो ये लिफ्ट ऊपर की ओर गति कर रही है, इसका त्वरण A है, मतलब 1 सेकंड में इसके वेग में वृद्धि हो रही है A। तो बच्चों अगर ये पूरी लिफ्ट A त्वरण से ऊपर जा रही है तो ये स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड भी A त्वरण से ऊपर की ओर जाएगा। पूरी लिफ्ट जितनी दूरी 1 सेकंड में तय करेगी उतनी दूरी ये पिंड भी करेगा, उतना ही वेग होगा। तो बच्चों इस स्थिति में फिर से हमने वही सूत्र लगाया, F नेट इज इक्वल टू ma। अब बच्चों इस द्रव्यमान पर कुल कितना फोर्स लग रहा है? 2 बल लग रहे हैं जो विपरीत डायरेक्शन में है। तो इस स्थिति में अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ये फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, तो R माइनस mg ये कुल फोर्स हो गया, और द्रव्यमान इसका m और त्वरण है A, तो R इज इक्वल टू mg प्लस ma। तो बच्चों इस स्थिति में इसका आंसर सेकंड आएगा। अब बच्चों अब हम तीसरा प्रश्न देखने जा रहे हैं। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर भार मापने वाली मशीन पर खड़ा होकर अपने भार का मापन करता है। तो बच्चों अगर कोई व्यक्ति मशीन पर खड़ा होकर अपना भार मापता है तो मशीन होती है वो उसके आभासी भार को बताती है, मतलब प्रतिक्रिया बल को बताती है। जब लिफ्ट विराम में होती है तो मशीन 55 किलोग्राम भार दर्शाती है, और जब लिफ्ट 10 किलोग्राम प्रति घंटे की नियत चाल से, बच्चों ये बहुत ज़रूरी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से ऊपर की ओर गति करती है, तो अगर वो अपना भार पुनः मापेगा तो कितना होगा? तो बच्चों देखो, अगर ये लिफ्ट है और इसमें ये किसी मशीन पर स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड रखा है, तो इस पर नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल mg और ऊपर की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा। ठीक है बच्चों, अगर इस स्थिति में वस्तु व्यक्ति का भार जो है 55 किलोग्राम है, मतलब जो वास्तविक भार है mg वो 55 किलोग्राम है। अब बच्चों जैसा कि ये कह रहा है कि ये अगर ऊपर की ओर
नियत चाल से गति करे, अगर बच्चों ये पूरी लिफ्ट अगर ये नियत चाल से गति कर रही है तो इसका जो त्वरण होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वेग में परिवर्तन ही तो त्वरण होता है। तो अगर ये ऊपर की ओर नियत चाल से गति करेगी तो उसका त्वरण 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट कितना है, ये ऊपर की ओर गति कर रही है तो मान लीजिए आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए का मान है 0, तो ये पूरी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो आर माइनस एम जी इजिकल टू 0, तो आर बराबर एम जी, मतलब बच्चों आर माने आभासी भार। इस स्थिति में जो आभासी भार है एम जी मतलब जो वास्तविक भार है उसके बराबर ही होता है। और बच्चों वास्तविकता में एक भार कितना नापती है, 55 किलोग्राम। तो इस स्थिति में एम जी की वैल्यू जो 55 किलोग्राम थी वो मतलब जो आभासी भार है वो भी 55 किलोग्राम ही होगा। तो बच्चों अगला प्रश्न है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही है तो इसका आभासी भार कितना होगा। और इस स्थिति में बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल जी का मान लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों फिर से हम एक लिफ्ट बनाते हैं और लिफ्ट में ये कोई भी स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु रखी है तो इस पर नीचे की ओर एम जी गुरुत्वाकर्षण बल और ऊपर की ओर अवलंब प्रतिक्रिया बल लगता है और पूरी वस्तु नीचे की ओर ए त्वरण से गति कर रही है। तो बच्चों यहाँ एम की वैल्यू दे रखी है 1 किलोग्राम, वस्तु का त्वरण पूरी लिफ्ट का त्वरण कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो लिफ्ट का त्वरण होगा वही वस्तु का त्वरण होगा और जी का मान भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो बच्चों इस स्थिति में हम लगाएंगे सूत्र एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो बच्चों अगर ये नीचे की ओर गति कर रही है तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, तो एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है बच्चों, और आर हम निकालेंगे तो आर हो जाएगा एम जी माइनस एम ए, तो आर इजिकल टू एम कोष्टक में जी माइनस ए। तो आर इजिकल टू एम की वैल्यू है 1 किलोग्राम, जी का मान है 10, ए का मान है 10, तो 1 इंटू 0, तो आर इजिकल टू 0। तो उसका जो आभासी भार होगा आर, उसका मान होगा बच्चों 0। अगला प्रश्न है कि एक लिफ्ट का द्रव्यमान 2000 किलोग्राम है, जब इसे लटकाने वाली केबल पर तनाव 28,000 न्यूटन होगा तब इसका त्वरण होगा। तो बच्चों ये लिफ्ट है, ठीक है बच्चों, ये पूरी एक लिफ्ट है। अब ये पूरी लिफ्ट का जो द्रव्यमान दे रखा है वो m बराबर 2000 किलोग्राम दे रखा है और ये लिफ्ट एक जो रस्सी है उससे लटकी है, ये रस्सी से लटकी, ठीक है बच्चों। तब इसमें कितना त्वरण होगा, ठीक है। अभी ये नहीं पता ये ऊपर की ओर गति कर रही है नीचे की, अब हमें ये भी नहीं पता कि ये ऊपर की ओर गति करेगी नीचे की ओर, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अगर इस लिफ्ट का द्रव्यमान m है तो इस लिफ्ट पर नीचे की ओर एम जी जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो वस्तु का भार होता है W बराबर एम जी वो लगेगा और m की वैल्यू कितनी है 2000, जी का मान होता है 10, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 20,000 न्यूटन। तो इस वस्तु पर 20,000 न्यूटन बल ऊपर की ओर लगेगा। और बस तो रस्सी में तनाव बल उत्पन्न होता है, तो जो इस वस्तु पर ऊपर की ओर लगेगा तनाव बल हमेशा जहाँ से वस्तु जुड़ी होती है, रस्सी में हमेशा तनाव बल उत्पन्न होता है और जहाँ से वो जुड़ी होती है रस्सी उस पॉइंट से दूर लगता है, तो ऊपर की ओर रस्सी में तनाव बल लगेगा और इस तनाव बल का मान है 28,000 न्यूटन। तो बच्चों नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है वो है 20,000, ऊपर की ओर लग रहा है वो 28,000, तो वस्तु ऊपर की ओर ही गति कर रही होगी और इसका त्वरण ऊपर की ओर ही होगा ए। तो बच्चों इस स्थिति में हम लगाएंगे सूत्र एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। कितना बल लग रहा है ऊपर की ओर, जे ज़्यादा है ये कम है, तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए। टी माइनस एम जी मतलब 28,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू एम ए। तो एम ए का मान आ गया 8,000, तो ए बराबर 8,000 बटे एम, तो 8,000 बटे एम का मान है 2,000, तो ए की वैल्यू आएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ पर, ऊपर की ओर। तो ये लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी क्योंकि ऊपर की ओर लगने वाला बल ज़्यादा होता है। तो बच्चों ये हमने आज लिफ्ट से संबंधित थोड़े से प्रश्न पढ़े थे, तो आपको दोनों ही वीडियो देखनी है, जिसका पार्ट पहला है और ये दूसरा पार्ट है, ठीक है बच्चों।